नमस्कार। आज की बात में चर्चा करेंगे मुफ्त की। जिस तरह से सरकारें मुफ्त की घोषणाएं कर रही हैं, उसको लेकर सड़क से लेकर सर्वोच्च अदालत तक इस मुद्दे पर बहस चल रही है। सरकारें जिस तरह से लोगों को रियायत या फिर मुफ्त की योजनाएं चला रही हैं, उस पर काफ़ी लोग सवाल उठा रहे हैं। ये जो मुफ्तखोरी है, ये क्या लोगों के कल्याण के लिए है या फिर इससे देश बर्बाद हो सकता है, राज्य कर्जे में जा सकते हैं? इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। मगर आज हम बात करेंगे कि गुजरात सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है, मगर मन बनाया है कि वो भी अब राज्य के 70 लाख लोगों को कुछ मुफ्त देने जा रही है, और वो भी हर महीने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा के दौरान इस बात को छेड़ा था कि देश में जो रेवड़ी कल्चर चल रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। उनका निशाना सीधे सीधे आम आदमी पार्टी पर ही था, मगर उन्होंने नाम नहीं लिया था। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा मुफ्त देकर, साथ ही साथ 1,000 रुपया महिलाओं को देने का वादा कर कर जिस तरह से देश में एक अलग बहस छेड़ दी है कि क्या इस तरह से भी शासन हो सकता है। इसी के बीच राज्य सरकार यानी कि गुजरात सरकार के कैबिनेट में एक निर्णय लिया गया है। ये निर्णय क्या है, इस निर्णय पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा करने से पहले एक बात और बता दें कि अभी सिर्फ ये कैबिनेट में निर्णय हुआ है, ऐसी चर्चा है। अभी सरकार की ओर से कोई घोषणा नहीं हुई है, मगर यदि सरकार की ओर से इसकी घोषणा कर दी जाती है तो राज्य को 400 से 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा, ये भी आंकलन किया गया है। राज्य सरकार जिस तरह की योजना की घोषणा कर सकती है, उसमें हर परिवार को हर महीने 1 किलो सिंग तेल दिया जाएगा, यानी मूंगफली का तेल दिया जाएगा। अभी तक राज्य सरकार साल में 2 बार ये मूंगफली का तेल देती है राशन कार्ड धारकों को, और इन राशन कार्ड धारकों में जन्माष्टमी और दीपावली के मौके पर 1-1 किलो तेल दिया जाता है। मगर कैबिनेट की जो बैठक मिली है राज्य सरकार की, उसमें ये निर्णय किया गया है कि हर महीने मूंगफली का तेल 70 लाख जो कार्ड धारक हैं गुजरात में, उन्हें हर महीने दिया जाएगा। अभी जब साल में 2 बार दिया जाता है तो कहा गया है कि 50 करोड़ रुपए का इसमें लागत लगती है, मगर यही योजना यदि हर महीने के लिए कर दी जाएगी तो 400 से 500 करोड़ रुपए सरकार पर अतिरिक्त भार आएगा। ये जो अतिरिक्त भार आएगा, उसी को लेकर अब चिंतन मंथन चल रहा है कि इसको लागू किया जाए तो कैसे किया जाए, और जो बजट है वो कहां से सेट किया जाए। मगर इस योजना का मन जब राज्य सरकार ने बनाया है तो इससे पहले ये सवाल उठना भी लाजमी है कि मुफ्त बांटने की होड़ में क्या गुजरात सरकार भी अब आ रही है, क्योंकि ये चुनावी साल है, चुनावी मौसम है। कुछ ही महीनों के बाद राज्य में चुनाव है, और जिस तरह से मुफ्त की योजनाएं, मुफ्त की गारंटी अरविंद केजरीवाल राज्य में आकर दे रहे हैं, उससे क्या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति बदलने की सोची है? क्या राज्य सरकार भी वो चीज़ तो नहीं दे सकती जो आम आदमी पार्टी दे रही है, मगर उसके अलावा यदि कुछ सोच रही है कि हम भी लोगों को कुछ मुफ्त देकर हमारी ओर खींच लें? राज्य सरकार के कैबिनेट में ये निर्णय लिया गया है कि हर परिवार जो राशन कार्ड है उसको 1 किलो मूंगफली का तेल दिया जाएगा, और यदि इनकी संख्या गिनी जाए तो 70 लाख कार्ड धारक हैं जो इस योजना के अंतर में आते हैं। यदि इन 70 लाख कार्ड धारकों को यदि मूंगफली का तेल 1 किलो दिया जाता है तो 400 से 500 करोड़ रुपए का बजट इसमें लगेगा। हम बात कर रहे थे मुफ्त की, जब सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस बारे में बहस चल रही है कि किसको क्या मुफ्त देना, किसे मुफ्त कहा जाए, लोक कल्याणकारी योजनाएं किसे कहा जाए और मुफ्त का बांटना किसे कहा जाए, उसको लेकर
जब देश में बहस छिड़ी हुई है, उसी के बीच राज्य सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, या फिर कहें कि कैबिनेट में इस बारे में चर्चा हुई है, तो इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।